हेलो गाइस, आज के ट्रिक में सोनी डीवीडी MP3 प्लेयर के बारे में बात करेंगे। ये सोनी कंपनी का ओरिजिनल डीवीडी MP3 है और ये हजारीबाग से हमारे दिवाकर भैया भेजे हैं और ये उन्हीं का अपना पर्सनल सोनी कंपनी का डीवीडी प्लेयर है। इस डीवीडी में जो भी कमी होगा वो आज हम आपको सामने ही करके दिखाऊंगा और ये बहुत जल्दी ही करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस, इस प्रकार से सोनी कंपनी का डीवीडी है। ये डिस्प्ले पे शो भी कर रहा है और इसे ओपन करने के बाद हम दिखाते हैं कि यहाँ से ये जो है सो इस ओपन बटन है, इस बटन दबाने के बाद यहाँ से कैसेट भी बाहर और अंदर भी होते हैं, यानी कि ओपन क्लोज यहीं से किया जाता है। इसके बाद हम इस तरह से इसे लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद यहाँ फिर सारा सिस्टम यहाँ से काम किया जाता है। तो गैस, हम इस सिस्टम में बात करेंगे क्योंकि इसका सारा चीज़ ओके बता रहा है पर पैनल काम नहीं कर रहा है। तो गैस, इसमें क्या होगा कि ये देखिए सोनी FM MM सारा ये सिस्टम में पूरा चीज़ ये शो कर रहा है, पर इसमें क्या है कि जैसे हम प्रोग्राम में जाते हैं तो उसमें स्टेज शो करने के लिए अलाउंसमेंट होता है, उसी तरह इसमें कोई इजाज़त नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इसे परमिशन देना होता है और इसे परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए एक बटन है, जिस बटन को हम लोग दबाते हैं तो वो बटन के बाद इसे परमिशन मिल जाता है, लेकिन इस बटन दबाने के बाद भी इसे परमिशन नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, ये ऊपर वाला वही बटन है, लेकिन ये स्कोर लिखा हुआ है, इस बटन से इसे परमिशन दिया जाता है पर ये नहीं हो पाता। लेकिन गाइस, ये देखिए, ये जो अभी लाइट चला तो ये लाइट के मतलब है कि इसका सारा चीज़ डिस्प्ले पे ओके है और ये इजाज़त दे भी रहा है, लेकिन फिर भी वो स्क्रीन पे शो नहीं कर पा रहा है। तो गैस, इसके लिए एक ही पावर है जो किट के अंदर से होता है, लेकिन हम वो आपको पीछे दिखाएंगे। ये पहले हम यहाँ से भी इसका थोड़ा बहुत जो डाउट है इसे हम दूर कर लेते हैं, क्योंकि इस पैनल से बहुत बार दिक्कत होता है। जब कई बार थोड़ा सा इधर उधर से मिस कर जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम कर जाता है और उसी की वजह से वो पावर प्रॉब्लम कर जाता है। तो गैस, हम सबसे पहले इसका डिस्प्ले ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम सफ़ा कर लेंगे और जो भी इधर का कमी होगा ये पहले क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इधर अगर हम क्लियर नहीं करते हैं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। ये गाड़ी जब धुलाता है उस समय पानी वगैरह भी इसमें पड़ जाता है, तो उसके वजह से भी कई बार रेजिस्टेंस वगैरह भी रहता है, उस पर थोड़ा सा जंग पकड़ लेता है तो सोल्ड ना हो पाता है। तो उस कारण में भी जो रेजिस्टेंस उस टाइप में हो तो उसे बदल देने से फ़ायदा है, क्योंकि ये डीवीडी हम इस प्रकार से हम इसे रिपेयर करके भेजेंगे ताकि हमारे दिवाकर भैया के पास से ये डीवीडी लगभग, ये हम चांस देते हैं, गारंटी देते हैं इसमें कि 5 से 10 साल तक ये हमारे पास से रिटर्न ना आवे। और ये कुछ भी कमी हो तो उसके बाद ही सबसे पहले ये वॉल्यूम हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि गैस इस वॉल्यूम से अधिकतर प्रॉब्लम होता है और जब भी इस पैनल में दिक्कत होता है तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं टच या शॉर्ट करने से ही इस तरह का प्रॉब्लम शिकायत होने लगता है। तो गैस, हम इसमें इस प्रकार से इसे हम साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद फिर से इस कवर को इस टाइप से हम बैठा लेंगे। ये उल्टा सीधा नहीं बैठता है गैस, इसे हम बाहर ही निकाल लेते हैं। पहले इस कवर को बैठाते हैं और फिर ऊपर से ही इसका ये रबड़ जो होता है, इस रबड़ को बैठा लेना है। उस रबड़ में भी एक प्रिंट होता है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं देखना है कि सीधा बैठा या नहीं। कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी बैठा दीजिए, वो सब काम कर लेगा। तो गैस, इस तरह से हम इसे बैठा लेते हैं और पैनल को साफ़ कर लेंगे और पैनल को ही बढ़िया से हम फिर बैठा लेंगे। तो गैस, इस प्रकार से हम बैठाते हैं तो देखिए, ये उल्टा बैठा के देख रहे हैं लेकिन उल्टा ये शेप नहीं ले पा रहा है। फिर हम इसे पलट करके ही बैठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों खाँचा है, ये खाँचे और इस किट के अंदर भी खाँचा का वो सुराख बना हुआ है, देखिए इसमें मिला करके लगाना है तो एक बार में सेव हो जाएगा। गैस, इसमें आपको डरने की बात नहीं है, आप आराम से साफ़ करके डाल लीजिएगा। कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम होता है इस तरह से साफ़ करके इसे एडजस्ट कर लीजिए। अब गैस, ऊपर से फिर ये लॉक जो थोड़ा टेढ़ा कर देना है ताकि ये लॉक हो जाए। तो गैस, उसके बाद हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस तरह से जब भी होता है तो ये वॉल्यूम हम निकाल करके यहाँ पे साफ़ कर दिए हैं, हर जगह से इसको कंप्लीट कर दिए हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि फटाफट इसे हम ये काम को चालू कर लेंगे ताकि आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
और गाइस हमारे वीडियो देखिए और इसमें आप भी जानकारी लीजिए। मिस हो जाएगा तो फिर आप भी नहीं जान पाइएगा, इसलिए आपको मिस नहीं करना है। तो गैस इस प्रकार से हम इस सेट को ऑन किए और अब हम बताते हैं, क्योंकि ये देखिए ये अलग से तार लगा हुआ है, ये लगता है किसी ने यूएसबी कनेक्ट करने के लिए लगाया होगा, पर इस तरह नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये महंगा सेट है। थोड़ी सा भी इधर उधर अगर हाथ लग जाए तो ये सेट डेड भी हो सकता है। गैस इसमें हम दिखाएंगे, ये देखिए इस जगह से प्रॉब्लम आता है और ये है इसका आईसी जो यहाँ से आउटपुट पावर शो करता है। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ ये देखिए, और उसमें से एक रेजिस्टेंस का कमी है, वहीं से ये फॉल्ट आता है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बड़े बड़े रेजिस्टेंस है 4 5 6 पीस, ये थोड़ी थोड़ी से बिग टाइप में था तो हम नया चेंज कर दिए और सोल्ड भी अच्छी टाइप से कर दिए ताकि ये दोबारा पैनल का शिकायत नहीं आवे। लेकिन इस जगह से भी कई बार हर बटन पे अलग अलग पावर जाता है, उसके वजह से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है और एलईडी जलने के लिए लगा होता है। तो हम यहाँ पे ये सेव कर दिए, पर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होता है। ये खास करके ये या तो वॉल्यूम का ही पिन से शॉर्ट करेगा या तो फिर यहाँ से शॉर्ट करता है। तो इस जगह से हम क्या करेंगे कि ये जो प्रिंट छोड़ा हुआ है इसे हम सोल्ड कर लेंगे बढ़िया से, और सोल्ड करने के बाद इससे हम पावर चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट जो जैक है उस पर एक तरफ से तीसरा चौथा पंचमा में ऑन होना चाहिए और एक तरफ से चौथा पंचमा छठा पर लाइट ऑन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मीटर से हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मीटर से यदि चेक करते हैं तो हल्का सा भी हल्का पॉइंट भी जाता है तो 1-2 पॉइंट शो कर देता है, लेकिन लाइट पे शो नहीं करता है। और हमें लाइट में शो करना है, तभी जानेंगे कि इसका पावर सही से आ रहा है। तो ये देखिए इसमें तीसरा में कम आ रहा है और चौथा में जो सो कुछ ज़्यादा हो रहा है, और फिर पंचमा में इससे भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, और छठा में स्विच दबने के बाद ही आता है। ये अभी बंद है तो ये सही काम कर रहा है। तो ऊपर जो सो तीसरा नहीं, हाँ तीसरा से चलेगा। तीसरा में ये देखिए ऑन लाइट हो रहा है या नहीं। तो गैस इस टाइप से हम चेक करेंगे तो ये तीसरा से लाइट ऑन है और चौथा भी जो सो इसका लाइट ऑन है और पंचमे भी जो सो इसका लाइट ऑन है। इसका सारा पैनल में लाइट ओके है। तो गैस अब इसमें पैनल भी काम कर लेगा और रिमोट सेक्शन भी काम कर लेगा, क्योंकि दोनों का दोनों ऑफ था। तो गैस अब हम दिखाते हैं कि इस तरह से डिस्प्ले पे ये शो कर लिया, और ये अपना जो सो अभी बटन वगैरह कुछ भी नहीं काम करेगा, कोई भी बटन नहीं काम करेगा जब तक इसको हम इजाज़त नहीं देंगे। तो इजाज़त देने के लिए हम कौन सा बटन बताए थे आपको, स्कोर का बटन है, वही बटन दबाने के बाद ये जो सो अपना सेट रिलीज होता है। क्योंकि अभी जितना फंक्शन है ये सारा शो कर रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है जो हम लोग चाह रहे हैं। तो ये स्कोर वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद ये सेट अपने आप ये अपना स्थायी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद इसका पैनल शो करेगा, और पैनल के लिए स्कोर दबाना बहुत ज़रूरी है। तो गैस इस तरह से हम इसका एक बार स्कोर बटन दबाएंगे और इन देखते हैं क्या ये ऑन हो पाता है या नहीं। तो देखिए दबाने पर एफएम रिलीज हो चुका है। गैस अब हम इसमें देखते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करके, तो देखिए ये कम ज़्यादा होने लगा। यूएसबी हम कनेक्ट किए तो ये एरर नोट कर दिया। गैस इसमें फ़ोटो डला हुआ MP3 गाना एक भी नहीं है, इसलिए ये एरर नोट कर दिया। गैस हम इसे अब ओपन करके देख लेते हैं क्या कैसेट अंदर बाहर हो रहा है या नहीं। तो ये भी ओपन हो रहा है। इस कैसेट जो सो चलने की संभावना नहीं है, बहुत दिन से रखा हुआ कैसेट। लेकिन गैस ये देखिए कैसेट भी ऑन हो चुका है, ये लग रहा है कि चालू भी हो गया है। तो गैस इस प्रकार से आप भी सेट कीजिए और इसी तरह से देखिए। और इसमें भी हम चाहते हैं कि यदि ब्लूटूथ इसमें करना हो तो दिवाकर भैया के बात से आए तो हम इसमें ब्लूटूथ भी ओपन कर लेंगे और ब्लूटूथ हम सेट करके भी दिखाएंगे। तो गैस आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप भी सॉल्व कीजिए, और मैं भी इस डीवीडी में साथ साथ हम सारा चीज़ सहयोग करके दिखाऊंगा। और इसे रिपेयर कर लिया हूँ तो ये ओके हो गया है। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये सब सेट में जो सो अच्छी तरह से काम करना है। गैस ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये सेट डेड हो सकता है। और इस तरह इसे अंदर से कोई भी एफएम या ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं निकालना चाहिए। इसका पैनल में ही सिस्टम होता है और ये बहुत आसानी तरीक़ा से किया जाता है। थैंक यू।